अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय भोलेनाथ। पल्लवी, खबरदार, अगर कोई अर्नब जी के पास भी आए तो जाने देंगे हम उसकी। मना किया था ना हमने आपको लोग वहां ले जाने से, तो फिर काहे हमारे बेटे को वहां ले गई? अगर पल्लवी वहां समय पे नहीं पहुंचती तो आज आपने अपने ही हाथों से अपनी कोख उजाड़ ली होती बबली देवी जी। पल्लू, पल्लू, अर्नब जी हमारे पति हैं। आपको किसने हक दिया उनसे जुड़ा इतना बड़ा फैसला लेने का? पल्लू, मैं भी अर्नब की दुश्मन नहीं हूँ। उस वक्त मुझे जो सही लगा उसके लिए मैंने वही किया है। चल क्या रहा है आपके दिमाग में दी? क्या कर रही हैं आप? पहले आपने हमारे पति की रिपोर्ट को हमसे ही छिपाया और उन्हें वहां लेकर गई। आपको किसी की कोई फिक्र नहीं है ना? हमेशा अपने बारे में सोचती है, हमेशा से अपने हिसाब से चलती आई हैं। सालों पहले भी उस लड़की के साथ भाग गई थी क्योंकि आपको लगा था कि वो सही है। एक बार भी नहीं सोचा ना आपने कि आपके इस कदम से आपके परिवार पर क्या बीतेगी? वाह, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है ना तू यहाँ इस वक्त? तो सुन, मैं घर से नहीं भागी थी, बल्कि मुझे भागना पड़ा, और सिर्फ तेरी वजह से। क्योंकि तूने मम्मी पापा से मेरे बॉयफ्रेंड की चुगली करके उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। पल्लू, चुगली नहीं की थी हमने समझाया था, बताया था कि वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और इसीलिए आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें मम्मी पापा को वो सच बताना पड़ा। और देखिए वही हुआ ना, उस लड़के ने आपका इस्तेमाल किया और आपको छोड़ दिया। और आज आपके पास कुछ नहीं है, न मान, न सम्मान और ना ही आपका परिवार। लेकिन तेरे पास तो सब कुछ है ना, मान, सम्मान, पैसा, परिवार। तो बिल्कुल तू मुझे नीचा दिखा सकती, हक बनता है तेरा, है ना? हम आपको नीचा नहीं दिखा रहे हैं दी, आपको समझा रहे हैं कि प्लीज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना उससे सबक लीजिए। और आप जो कुछ भी कर रही हैं, जो कुछ भी करना चाहती है ना, उसे सोच समझ कर कीजिए, वरना इस बार अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो आप खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। देख रहे हो ना बिटवा, यहाँ किसी को नहीं पड़ी है तुमसे, लेकिन हम तुमका कुछ नहीं होने देंगे। को ऊपर
प्लीज मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए मम्मी जी। मैडम 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 वो देखिए पेशेंट को क्या खिला, मैडम देखिए ये क्या कर रही हैं आप पेशेंट को ये नहीं खिला सकती, उसका जान को खतरा है। मम्मी जी प्लीज मत खिलाए मम्मी जी। चुप कर, अर्नब को कछु नहीं होने देंगे आप। मम्मी दरवाजा खोलिए प्लीज मम्मी जी। उनकी अम्मा है, इसका अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानते हैं। मम्मी से रुक जाइए। लवी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि आप बेवकूफी दिखा रही हैं मम्मी जी। आपको समझ क्यों नहीं आता है? आप खुद अपने हाथों से अपने बेटे की तकलीफें बढ़ा रही हैं और अपने बेटे की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आप क्यों लेकर गई वहां अर्नब जी को? होती कौन हो हमसे ये पूछने वाली? अर्नब हमरा बेटवा है और हम अर्नब जी है बेटवा। अर्नब जी ओ नो, आप लोग बाहर जाइए, चलिए सबको बाहर निकालो, बाहर निकालो सबको, चलो अर्नब को देख के तो क्या हुआ क्या? सबको ले जाओ। नर्स, जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है पल्लवी। तुमने काहे हम कानों को दवाई पिलाई नहीं दी, अब देख क्या हाल हुआ है। इनकी तबीयत और खराब हो गई। और मैडम आप इन पर चिल्लाइए, बल्कि इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने आपको पूरा लिपिड पिलाने नहीं दिया, वरना उनकी जिंदगी की कहानी यहीं खत्म हो जाती। डॉक्टर साहब, हम उन्हें जो दवा दे रहे हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कह नहीं सकते। एक इंजेक्शन है जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अफसोस कि वो इंजेक्शन ना हमारे पास है, ना हॉस्पिटल में है और ना ही किसी दवा की दुकान पर मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? जो कंपनी वो इंजेक्शन बनाती है वो उसका दाम बढ़ाना चाहती है। लोगों ने केस कर दिया, मामला अदालत में है। कंपनी ने सप्लाई बंद कर दिया। इसके चक्कर में हमारे 3 पेशेंट मर चुके हैं और अब भी कई हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नरेश सिंह, कितना बड़ा धोखा दिए हो तुम हमको। कितने ब्याह करके भेज दियो हमारे बउआ के साथ। किन्नर है ये, किन्नर। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। कहाँ मिलेगा वो इंजेक्शन डॉक्टर? हम उस इंजेक्शन को लेकर आएंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अंकल जी हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ बेटी? कौन हो तुम? एक पत्नी। आपके गोडाउन में एक इंजेक्शन है, हमें वो चाहिए। ये वाला प्लीज हमें ये लाकर दे दीजिए। हमारे पति की जान खतरे में और सिर्फ यही उन्हें बचा सकता है। प्लीज हमें लाकर दे दीजिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज अंकल। मैं कुछ करता हूँ, आओ मेरे साथ। आप यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं मालिक से बात करके आता हूँ। ठीक है, जरा जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। ठाकुर अब बैठिए।
क्या कर रही हैं आप? चलिए हट यहाँ से। दूर रहिए हमारे बेटे से आप। नहीं, आपकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे बेटे पर। अगर गलती से भी आप हमारे बेटे के आसपास दिखाई दे गई तो हम भी नहीं जानते हम क्या कर बेटे के। चलिए हटिए पीछे। ऐसा क्या कह रहे आप? हमारे भी अब्बा है, आप तो का भगवान भी हमका उससे दूर नहीं कर सकते। मैंने कहा पीछे हटिए। आंटी जी, हमारा भी अब्बा है, ऐसे काहे बोल रहे हैं? आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तो उस पल्लू की है। हाँ, मेरी अपनी बहन की। अगर उसने वो काढ़ा अर्नव को पिलाने दिया होता तो अर्नव के साथ ये सब नहीं हो रहा होता। आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है आंटी इस दुनिया में, विज्ञान भी नहीं। पवित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें मम्मी जी को सही ठहराना है तो तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम पल्लवी को गलत ठहराओ। अधिकार है मेरा, बहन है वो मेरी। मुझे लगता है कि तुम्हें और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है ना। आंटी जी, आप यहाँ बैठिए। आई। कोई चाहे कुछ भी करे, लेकिन पल्लू ने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था आंटी। और आज जो कुछ भी हुआ के साथ, ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। मिल गया इंजेक्शन? हाँ, आप वो अंकल कहाँ? आ रहे दवाइयाँ लेके। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानते आपने हमारे लिए क्या किया। आप हमारे लिए भगवान है। आप सच में। गलत कह रही हो तुम। मैं भगवान नहीं, इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये क्या कर रहे हैं आप? कहा ना मैंने, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। और इंसान किसी की मुफ्त में मदद नहीं करते, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। खबरदार, हमारे पास मत आना। तो तुम खुद आ जाओ। इंजेक्शन चाहिए था ना तुम्हें? ये इंजेक्शन पूरे शहर में 10,000 रुपए का है, लेकिन मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा। वही लूंगा जो तुम दे सकती हो। पास मत आना, दूर हटो। हम कह रहे दूर हटो हमसे। हमारे पास मत आना। नहीं आना? नहीं आएंगे? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? दूर हटो। खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। आगे मत बढ़ना वरना जान ले लेंगे तुम्हारी। मैं कहा ना दूर हटो। छोड़ो। और टाको छोड़। छोड़ो। क्या लगता
हम तुम्हें बताते हैं, जब एक औरत अपने पे आती है ना तो क्या कर सकती है। क्या हुआ उस्ताद? दूर हटो वरना हम इसका गला काट देंगे। देखो, ये औरत बहुत खतरनाक है, दूर रहो। अपने आदमियों से कहो कि वो हमें इंजेक्शन ला कर दे। बोलो। वहाँ पे रैक में। पीछे हटो, पास मत आना हमारे। पीछे रहो। ये सारे तो एक जैसे ही लग रहे हैं। उनमें से वो इंजेक्शन कौन सा जो डॉक्टर ने हमें बताया था? अरे छोड़ो हमें। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें, हैं? ये मामला तो हमारे हाथ से निकल चुका है। अब तो कोई चमत्कार ही इसकी जान बचा सकता है, या फिर इसकी पत्नी ही सावित्री की तरह इसकी जान बचा पाएगी। हमारे पास मत आना। मैं कह रही हूं, हमारे पास मत आना। छोड़ो। शिवा, कौन है तू? जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो सीधा ऊपर जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुमने पल्लवी जी को हाथ लगाया तो लगाया कैसे? अब आप कहां जा रही हैं पल्लवी जी? हॉस्पिटल। हम चाहते तो नहीं है कि आप वहां पर जाएं, लेकिन अगर आप वहां पर जाना चाहती हैं तो हम आपको लेकर जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चलेंगे। गाड़ी में बैठिए पल्लवी जी।
पल्लवी, यहाँ राम मौत की कगार पे खड़ा है और सीता रावण के साथ। राम कौन है और रावण कौन है यह हम आपको किसी और मौके पर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सीता का सत्य बताते हैं। जब आपकी पूरी वानर सेना मुंह लटकाए हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी ना, तब ये सीता हनुमान का रोल प्ले कर रही। आपका बेटा जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है, उसके लिए संजीवनी बूटी लाने गई थी ये आपकी सीता। ये लीजिए डॉक्टर, ये वो इंजेक्शन है जो आपने हमें बताया था। अर्नब जी की जान बचा लीजिए। आप इंजेक्शन ले आई, वो भी इतने सारे? आपने हमें बताया था ना, यहाँ और भी मरीज हैं। आप बाहर वेट कीजिए, हम इंजेक्शन देते हैं।